उत्तर प्रदेश की 100 साल पुरानी ऐतिहासिक विधानसभा क्या अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगी? क्या राजधानी लखनऊ में जल्द ही एक नया विधानसभा परिसर आकार लेने जा रहा है? और इस पूरी खबर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मौजूदा विधानसभा की जगह एक नए भवन के निर्माण की जरूरत क्यों आन पड़ी है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ का मौजूदा विधानसभा भवन करीब एक सदी यानी 100 साल पुराना है। ये इमारत भले ही अपने ऐतिहासिक अहमियत रखती हो, लेकिन समय के साथ न सिर्फ विधायकों और कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है, बल्कि आज के दौर की आधुनिक तकनीक, स्पेस मैनेजमेंट और हाई लेवल सुरक्षा मानकों के हिसाब से भी इस मौजूदा भवन का दायरा अब काफी सीमित हो चुका है। इसके अलावा भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा जगह और नए जनरेशन की सुविधाओं की दरकार है। इन्हीं सब कारणों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए एक नया विधानसभा परिसर प्रस्तावित किया गया है। वैसे आपको बता दें कि राजधानी को मिलने वाला ये नया विधानसभा परिसर गोमती नगर के सहारा शहर में करीब 200 एकड़ के विशाल जमीन पर बनाया जाएगा। इस पूरे परिसर का डिजाइन और लेआउट तैयार कर लिया गया है, जिसके प्रस्ताव के मुताबिक इस नए भवन का आर्किटेक्चर कमल की आकृति का होने वाला है। जी हाँ, कमल की आकृति का होने वाला है और इस 200 एकड़ के पूरे परिसर को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसमें विधानसभा, विधान परिषद और संयुक्त सत्र के लिए पूरी तरह से अलग अलग भवन मौजूद हो, ताकि सदन के कामकाज में किसी तरह की कोई परेशानी या रुकावट ना आए। अगर हम इस नए परिसर की क्षमता और सुविधाओं को विस्तार से बात करें तो नई इमारत में 700 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाला एक बड़ा विधानसभा सदन तैयार किया जाएगा। वहीं विधान परिषद सदन को 200 सदस्यों की क्षमता के अनुरूप बनाया जाएगा। दोनों ही सदनों को पूरी तरह से डिजिटल सुविधाओं, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम और आज के दौर के हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था से लैस किया जाएगा। इसके अलावा जब भी दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाए या कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित होगा तो उसके लिए 1000 सीटों का एक अलग और बड़ा अत्याधुनिक हॉल भी इस परिसर का अहम हिस्सा होने वाला है। इतने बड़े परिसर में विधायकों, मंत्रियों, अधिकारियों और आम लोगों की भारी आवाजाही को देखते हुए 5000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की मजबूत व्यवस्था भी की जाएगी। केवल मुख्य सदन की इमारतें ही नहीं, बल्कि परिसर के भीतर आवागमन को सुलभ बनाने के लिए चौड़ी सड़कें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ा हरित क्षेत्र यानी ग्रीन एरिया और नए प्रशासनिक कार्यालय भी विकसित किए जाएंगे, जिससे पूरा इलाका एक व्यवस्थित प्रशासनिक हब की तरह काम कर सके। वैसे बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद अगले वर्ष से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर ये उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा की जरूरत है, एक नई इमारत की जरूरत है? आप अपनी राय खोलकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।